गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने भारतीय संविधान के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में हमने अब तक संविधान का क्या अर्थ होता है और संविधान की ज़रूरत क्यों होती है उसके 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो संविधान की ज़रूरत का आभास कराता है वो पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के अंदर बहुत सारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वो मौलिक अधिकार बताते हैं कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिला है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म हो, जाति हो, नस्ल हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो या समुदाय हो, किसी भी के आधार पर देश के नागरिकों के संग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है जो कि एक मौलिक अधिकार है जिसका अध्ययन हम अपनी क्लास 7 की किताब में भी करके आए हैं। हमारा संविधान जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता में अखंडता को बनाए रखने में सहायता करता है। जैसा कि हम बताते हैं आपको कि जब भी कोई ताकतवर समूह किसी कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, उसे दबाने का प्रयास करता है, तो उसके समानता के अधिकार का क्या होता है? हनन होता है। यहाँ चित्र के अंदर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक स्कूल के बच्चों का चित्र है, जिसमें एक क्लास में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। लड़के संख्या में ज़्यादा हैं, लड़कियों की संख्या कम है। उनको खेलने का मन हुआ, खेल की घंटी में लड़के कहते हैं क्रिकेट और लड़कियां कहती हैं बास्केटबॉल खेलेंगे। दोनों में विवाद हुआ। वो लड़कियां बोली कि तुम हमेशा अपनी चलाते हो, तो उसने बोला चलिए अपनी मैडम से इसका फैसला कराते हैं। मैडम के पास फैसला कराने गए तो मैडम ने सबको अपनी राय हाथ उठाकर देने के लिए कहा। चूँकि लड़के संख्या में ज़्यादा थे तो ये तो स्वाभाविक था कि मत लड़कों के ही ज़्यादा होंगे। लड़के जीत गए, लड़कियाँ हमेशा दब जाती थी। तो लड़कियाँ बोली कि मैडम को अपना फैसला लेने के और कोई तरीका सोचना चाहिए और हमारी इच्छा पर भी गौर करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? लड़के जो हैं लिंग के आधार पर लड़कियों को हमेशा संख्या और बहुमत के आधार पर दबाते चले जाएंगे, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज के अंदर कोई भी बहुमत वाला गुट अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले। बहुमत की निरंकुशता का खतरा समाज में इस प्रकार से बना रहता है। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए संविधान में कि अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो चीज़ें बहुसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में सामान्य रूप से उपलब्ध होती। इसलिए इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी समुदाय का क्या है? महत्वपूर्ण तीसरा कार्य है, जिसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? संविधान की आवश्यकता होती है। यानी अगर देश के अंदर एकता बनाए रखनी, अखंडता बनाए रखनी है तो हमें संविधान की आवश्यकता होगी। अब आता है 2 प्रश्नों के उत्तर, जिसको हम बोलते हैं अंतर सामुदायिक और दूसरा बोलते हैं अंतः सामुदायिक। ये बात आपको मैं बताती हूँ कि जब एक ही समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर अपना दबाव बनाता है तो उसे बोलते हैं अंतर समुदाय, और जब एक ही समुदाय का व्यक्ति उसी समुदाय के दूसरे व्यक्ति पर अपना दबदबा बनाता है तो इसे कहते हैं हम अंतः सामुदायिक वर्चस्व। ऐसा हमारा संविधान के नियमों के तहत कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों की समानता के अधिकार का हनन। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, उससे पहले है क्या एक चित्र दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि शबनम दुविधा में है कि कल उसकी परीक्षा है जिसके लिए उसे 2 पाठ याद करने हैं, और दूसरी तरफ उसके टीवी पर भी कार्यक्रम आ रहा है जिसे वो देखना चाहती है। शबनम की माँ पूछती है कि क्यों परेशान लग रही हो, तो उसने बोला मुझे टीवी भी देखना है और मेरी कल परीक्षा है। अगर आप सब लोग टीवी देखोगे तो मेरा मन भी टीवी देखने का करेगा। तो ऐसा करते ना कि आज की रात कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। ऐसा ही घर वालों ने साथ दिया, टीवी नहीं देखा। अगले दिन उन 2 ही अध्यायों में से बहुत सारे सवाल आए तो शबनम खुश हुई कि मैंने टीवी नहीं देखा तो मैं आराम से प्रश्नों के उत्तर दे पाई। ठीक है, आगे हम पढ़ना चाहते हैं कि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है हम खुद को अपने आप से बचा सकें।
ये बात सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है। असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे तरीके से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान जो है हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में भी क्या करता है, मदद करता है, जैसा कि अभी मैंने उदाहरण दिया। अब आता है संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के लिए कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। तानाशाह फौजी जो अपनी चलाता हो। इस भावना में बहकर बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाए कि अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति अपना दबदबा या तानाशाह चलाएगा तो वह सारे हितों को तहस नहस भी कर सकता है। जैसा कि आपने नेपाल के उदाहरण में पढ़ा, वहाँ पर क्या हुआ, राजा के हाथ में आपने सत्ता दे दी। अब राजा क्या करने लगा, अपने ही सारे नियमों को चलाने लगा। इससे क्या होता है, सारे हितों को वह तहस नहस कर देता है, तानाशाही करने लगता है। इसी को बोलते हैं तानाशाही शासन। ठीक है। एक अच्छा संविधान होता है देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, अर्थात जो तानाशाह के दोष हैं उनसे बचाने के लिए हमें एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो संविधान हमें देता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके जरिए क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन मिलता है और देश की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। इस प्रकार ये 4 जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इसके लिए देश के अंदर क्या आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि मूलभूत नियम, जो हमने एक शब्द आया है बार बार में कि संविधान हमें मूलभूत नियम प्रदान करता है। तो मूलभूत नियम क्या होते हैं? मूलभूत नियम वे आदर्श या वे नियम होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। यानी संविधान जो है वो मूलभूत नियम देता है जिससे देश की शासन व्यवस्था, जिससे प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए वह उनके सपनों के आधार पर हो, यानी जैसे वो चाहते हो वैसा हो, ऐसे आदर्श होते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण पढ़े, उनको दोबारा एक बार दोहराते हैं। जैसे नेपाल लोकतंत्र में बताया गया कि आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने क्या किया, तानाशाही शासन राजा का ज्ञानेंद्र जी का खत्म करके एक नए शासन की संविधान की रचना करने की मांग की और ऐसा हुआ। सुरेश ने अपने सहपाठी को जबरदस्ती अनिल को बेवजह परेशान किया, जो ये बताता है कि किस प्रकार से व्यक्तियों को अधिकार दे दिए जाएं तो वे दूसरों पे उसको अप्लाई कर कर बेवजह उसे परेशान करते हैं। तीसरा जो मैंने कारण बताया अखंडता वाला, कि देश के अंदर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान की, उसके अंदर बताया कि लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि लड़के बहुमत में थे, यानी लड़कों का दबदबा था। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति दूसरे अल्पसंख्यकों को दबा नहीं सकेगा, जबकि जब संविधान के अंदर मूलभूत नियम होंगे। और चौथा, राजनीतिक व्यवस्था को तय करने के लिए शबनम है, वो टीवी देखने के बजाय अध्याय को दोहराने का फैसला करती हैं। यानी राजनीतिक व्यवस्था को तय करने में क्या हमें फैसले लेने हैं, तो कैसे हम फैसले लें जिससे सबका फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो। ठीक है। तो ये 4 तो हमने भारतीय संविधान की ज़रूरत के बारे में, या संविधान की किसी भी देश को क्यों आवश्यकता होती है, उस पर हमने विचार किया। अब हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे